CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 1 पेज नंबर 8.118 तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का हो गया, मॉड्यूल 1 का हो गया ये, और चैप्टर नंबर 8 और आपका ये क्या है, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। ठीक है, इतना बताने का दरकार नहीं है, फिर भी आपको इजीली आप मॉड्यूल में खोज पाओ, क्वेश्चन आपको देखना है तो इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, तो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, फॉलोइंग इशू दिया हुआ है, बोला डिडक्शन चैप्टर, मैंने डायरेक्ट बता रहा, ठीक है, शॉर्टकट में 6A के अंदर इसको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं वो बताने बोला है। तो देखो 2 यूनिट है, सेपरेट अंडरटेकिंग है, एक बोल रहा है एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80IB के अंदर एक को डिडक्शन मिलेगा, वाइल द अदर अंडरटेकिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर सच डिडक्शन, 80IB के अंदर एक को नहीं मिलेगा। 2 है, 2 अंडरटेकिंग है, एक को 80IB के अंदर मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग हैज़ प्रॉफिट, जो एलिजिबल है उसको प्रॉफिट मिला है और जो दूसरा वाला है उसको लॉस हुआ है, शुड इट क्लेम डिडक्शन आफ्टर सेटिंग ऑफ। वो डिडक्शन कब क्लेम करे, क्या आफ्टर सेटिंग ऑफ, पहले लॉस को सेट ऑफ करे, एलिजिबल का प्रॉफिट से नॉन एलिजिबल का लॉस को सेट ऑफ कर सकता है कि नहीं, उसका बात करे या पहले करे। तो देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी एलिजिबल बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एज सच, सिर्फ जो एलिजिबल एज इफ सिर्फ एलिजिबल बिजनेस ही है, ऐसे कंप्यूट करो कि एलिजिबल बिजनेस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एसएससी। मतलब इसका कि आप नहीं कर सकता है सेट ऑफ। ठीक है, अभी देखना, नो कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो देयरफॉर नवी शुड क्लेम डिडक्शन अंडर 80IB, वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम ओनली एलिजिबल बिजनेस विदाउट कंसिडरिंग द लॉस ऑफ सेट ऑफ। वो सेट ऑफ नहीं कर सकता है सफर्ड इन द अदर अंडरटेकिंग विदाउट कंसिडरिंग द लॉस ऑफ सेट ऑफ। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द एग्रीगेट डिडक्शन चैप्टर 6 है, हाउएवर कैनॉट एक्सीड द जीटीआई। जो एग्रीगेट डिडक्शन है वो जीटीआई का क्रॉस नहीं कर सकता ऑफ द एसएससी, वो तो नॉर्मल बात है। इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रिलायंस एनर्जी वर्सेस आईटीआर। तो ये तो नीचे वाला 2 लाइन बेकार था, बस यही मेन है कि वो सेट ऑफ बिना करे ही डिडक्शन सेट ऑफ कर, और यही मानना पड़ेगा कि सिर्फ एलिजिबल बिजनेस ही उसका वो बिजनेस है, दूसरा कोई उसका इनकम का सोर्स नहीं है, वैसे उसका प्रॉफिट को हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब नंबर 2, इफ प्रॉफिट ऑफ वन अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80I, आई के अंदर एक एलिजिबल है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट हुआ है, इंक्लूड सेल, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट, मतलब इम्पोर्ट एंटाइटल मतलब क्या, किसी को मान लो लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए, वो क्या क्या अपना लाइसेंस ही बेच दिया दूसरा को, उससे जो उसको प्रॉफिट हुआ, ड्यूटी ड्रॉबैक भी आपको बताएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स, ये जो 3 चीज़ है ना, ये डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट मिला डिलेड पेमेंट के लिए, इट इज़ परमिसिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80I ऑन दिस आइटम्स। क्या इसमें हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? नहीं, सब में नहीं कर सकते। देखो क्या बोला है, द एसेस ए डिडक्शन फ्रॉम सच प्रॉफिट एंड गेन ए स्पेसिफाइड परसेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ईयर, ये तो बेकार है। इट वॉज हेल्ड दैट सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट, जो इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट हम लोग सेल कर रहा है, और जो हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक है हम लोग का, वो हम लोग कैनॉट भी सेल कर रहा है, वो कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इनकम, उसको हम लोग इनकम नहीं मान सकता है, डेराइव एज इनकम एज डेराइव फ्रॉम द अंडरटेकिंग, देयरफॉर सच इनकम कैनॉट बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम द पर्पज ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80I। 80I का डिडक्शन के लिए जो हम लोग इनकम निकालता है ना, पहले वो इनकम निकाला, फिर उससे हम लोग डिडक्शन देता है, तो वो इनकम का अंदर ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक और क्या बोलते हैं इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट है, उसका इनकम नहीं होना चाहिए, वो बोल रहा है। लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो है डिराइव बाय अंडरटेकिंग ऑन डिलेड कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स, जो सेल किया उसका डिलेड पेमेंट लेट किया है, इसलिए जो हम लोग को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम सेल बी ट्रीटेड एज इनकम डिराइव फ्रॉम द अंडरटेकिंग, उसको हम लोग इनकम ही ट्रीट करेगा डिराइव फ्रॉम द अंडरटेकिंग, एंड देयरफॉर द सेम वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। उसमें हम लोग डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। मान लो हम लोग कोई सेल किया, अब वो हम लोग को मानने में पैसा पेमेंट करने में 6 महीना लेट कर दिया है, ठीक है, 6 मंथ्स का लेट कर दिया है, अब हम लोग उसे इंटरेस्ट लिया है, तो उसको हम लोग इनकम मानेगा, दैट इज़ एलिजिबल अंडर सेक्शन 80IB। समझ में आ रहा है? बस यही छोटा सा सेक्शन था, ये आप लोग खुद भी पढ़ के आप लोग जान सकता है, ऐसा कोई हाथी घोड़ा इसमें कुछ नहीं है। 80IB नहीं, 80IE, ठीक है। अगर आपको सेक्शन का बारे में बताना है 80IB और 80IE क्या होता है,
तो आप हमको कमेंट में बताओ कि सर या कुछ भी, आप हमको 80IB और 80IE भी समझा के दो सेक्शन, तो मैं आपको इसका अलग से एक वीडियो बना के समझा के दूंगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अभी क्वेश्चन का बीच में अभी मैं आपको सेक्शन समझाने जाऊँगा तो ये क्वेश्चन 15-20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा लाइक कर देना, थैंक यू।